हेलो प्यारे बच्चे, फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास इन हाई स्कूल की मैथ एक्सरसाइज चल रही है आपकी 8.8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, डॉक्टर मनोहरे बुक का नाम है और सबसे ज़्यादा डॉक्टर मनोहरे से ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक है। और आज की जो क्लास है स्टार्ट करेंगे 36 नंबर से। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी है वो बच्चे पहले स्टार्टिंग से ज़रूर एक बार क्लास देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या हुआ है, फार्मूलों को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चों को इसके फार्मूले अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 36 नंबर को। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके यूट्यूब पे तुरंत आ जाए, ताकि आप पूरी क्लास देख पाएँ। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए, ठीक है, बी और बी आपस में बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप एक बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, अच्छा बताओ कोई लोग, ये हमने बना दिया त्रिभुज। ठीक है, अच्छा न्यून कोण क्या होता है, जो कोण हमारे 90 से कम होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण। यही तो होता है, जो हमारे कोण 90 से कम होते हैं वो हमारे होते हैं न्यून कोण। तो 90 से कम कौन कौन सा है, एक यहाँ कोण 90 से कम है, एक यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी 90 है भाई, ये आपका क्या है 90 है, ये कम है, तो यहाँ पर हम ए नाम देंगे, यहाँ बी देंगे या नहीं देंगे, और यहाँ पे आप सी दे सकते हो। यही तो चित्र ने कहा है, यहाँ तक सैटिस्फाइड, कोई दिक्कत, पक्का। फिर आगे देखिए, जहाँ आगे लिखा है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, क्या कहा है, अगर आपका कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है, तो आपको बताना है ये वाला कोण आपस में बराबर है या नहीं। वैसे देखो कंफर्म है बराबर भाई, क्योंकि ये कोण बराबर होंगे नहीं होंगे ना, ये तो पता है सबको, लेकिन आपको दिखाना है। तो देखो कॉस का क्या होता है, लाल बटे कक्का यहाँ पे लिखिएगा तो बेटर समझ में आएगा आपको। देखो लिखते रहे लाल बटे कक्का। अच्छा, कॉस का ए क्या होता है, ए आपका यहाँ पे कोण की बात कर रहा है ना, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार में क्या है इसमें बताओ, आधार में है AC, आधार में क्या है बेटा आपका AC, आप लिखेंगे AC। और क्या होता है आपका, पहले हम लिखे दे रहे हैं ताकि याद रहे, आधार क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है ना, आपका आधार बटे कर्ण होता है, ये चीज़ लिख लेंगे वैसे ना। आधार में क्या है AC, आप यहाँ AC लिख देना अपॉन में। ठीक है, और कर्ण में क्या है AB, आप यहाँ AB लिख देंगे। अच्छा, आप निकालेंगे अगर कॉस B का, तो B का क्या निकलेगा, कोण। अब कोण यहाँ की बात कर दिया ना इसने, हमने बताया ना पहली क्लास में ये चीज़ तो आपको समझाई थी। तो अब बताओ लंब क्या होगा इसमें, बताइए लंब क्या होगा, AC लंब होगा ना। हाँ, कैसे होगा, क्योंकि हमने बताया था कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है। जब यहाँ का डायग्राम होता तब आपकी लंब ये होती है, और जब यहाँ की कोण की बात करता तो आपकी लंब ये होती है, रेखा। यही तो है। ठीक, तो अब देखो कॉस बी यानी रहेगा आपका वही आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन में AB कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका AC बराबर में BC, AC कहाँ गया, AC बराबर में BC। क्या सवाल कह रहा है, जितनी बड़ी AC है उतनी बड़ी BC है, यही तो कहा है। तो आप कह सकते हो जो कोण AC ABC वाला होगा आपका CC भी कट जाएगा, आपका बचेगा, तो ये कोण A बचेगा, तो कोण A बचेगा ना, बराबर कोण B की होगा। यही तो होगा, हो गया। ठीक, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो जो आता है, जो भुजा होती हैं, भुजा क्या होती हैं, ये भुजा के मान बराबर आएंगे, क्योंकि सम्मुख भुजा जो होती है, जितनी भी भुजा होती हैं सम्मुख भुजा के जो कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके फिर इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका ये है 37 नंबर। ठीक है, देखिए 37 नंबर में सवाल में क्या कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके,
सवाल अच्छा सा है, बहुत अच्छा, अच्छे से देखेंगे। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है, उसमें समकोण की जगह पर ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर क्यू कर देना है। ये तो बोला है समकोण है, बाकी आप पी आर अच्छे रख दीजिए, ठीक। आगे कहा है आपका, क्या कहा देखिए, पी आर जो है वो क्यू आर 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप जो पी आर है प्लस का क्यू आर है वो आपका 25 है, यही तो है। और आगे लिखा है जो पी क्यू है, आगे लिखा है ना पी क्यू कितना है 5 है, कैसे सेंटीमीटर है बताइए, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो यहाँ पे पी क्यू 5 है तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में अभी सही से नहीं पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं निकालने के लिए, आप किसी एक को इसमें से पहले x मान लीजिए, ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना जो पी आर है वो x है, तो यहाँ पे x रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस का क्यू आर यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, बराबर में 25, ओके। अब देखो x किसको माना है हम लोगों ने, पी आर को, ठीक है। अब देखो क्यू आर यही रहेगा, 25 अपनी जगह रहेगा, x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी क्यू आर कितना निकला है, क्यू आर ये है ना, ये कितना निकला है आपका 25 माइनस x, अभी के लिए निकला है, कोई डाउट। और आपने पी आर को x मानना है, यही तो हुआ है, यही सवाल हुआ है, बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं। यानी आपको ये चीज़ कार्ड मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, ठीक है। अब देखो इसमें लगाते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, बताइए, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ये होता है, ओके। तो कर्ण में कितना दिया आपका x, आप x का होल स्क्वायर लिखेंगे, आधार में दिया 5, आप 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, लंब में कितना लिखा बेटा 25 माइनस x का होल स्क्वायर, ये दिया लिखेंगे। अब इसको खोलेंगे, x स्क्वायर का करेंगे तो बेटा x स्क्वायर आएगा, 25 का 5 का कितना होता है 25 होता है। यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है, सबको आता है ना फार्मूला, ये वाला बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। आप देखो 25 का करेंगे, 25 का वर्ग होता है 625, और सभी बच्चों को वर्ग निकालने की ट्रिक पता है, और जिस बच्चे को वर्ग निकालने की ट्रिक नहीं आती है वो वर्ग निकालने की ट्रिक इसके बहुत पहले क्लास में अलग से भी बताई गई है और बीच में भी बताई गई है, ठीक है, वो सीख लेगा, ठीक है, जाके वीडियो में ढूंढेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। ढूंढने वाले के लिए सब कुछ मिल जाता है, ना ढूंढने वाले पर बहुत सारे बहाने होते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, फार्मूले में यहाँ पे माइनस क्यों नहीं होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस ही लगाएंगे ना, दिमाग पूरा खोल के बैठा करो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ माइनस होता है, अब 3 गुणा होता है ना, तो 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 50 एक्स, बताओ कोई डाउट है यहाँ तक नहीं। या बराबर में सेम चिन्ह करते हैं, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। 50 माइनस का इधर एक्स है, इधर आएगा तो क्या आएगा, इस बराबर इधर प्लस का हो जाएगा 50 एक्स, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। यक्स का अगर मान निकालेंगे तो गुणांक हमेशा नीचे आता है, तो नीचे हमारा 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और फिर काट देंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, 13 आ गई ना। चलो अब x की अगर वैल्यू 13 आ गई तो x यहाँ पे तो 13 हो जाएगा, x बराबर 13 है, तो यहाँ पे क्या मान आ जाएगा आपका, ये मान जो आपका आ जाएगा बेटा 13 है। इसका मान अच्छा क्या आएगा, जो आपका क्यू आर का मान क्या आएगा, देखो जो क्यू आर कितना दिया आपको 25 माइनस का x दिया है ना, ठीक, तो क्यू आर भी निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर 25, ये माइनस x में कितना आया 13, कितना बचेगा जरा हमें बताइए कितना बचेगा 12, ठीक 12 बचेगा, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे 12, यानी ये जो आपका है ये 12 आ गया, बताइए कोई कंफ्यूजन है तब नहीं। अब आगे आपका देखो सवाल क्या है, साइन पी क्या कहा है बेटा, साइन पी कॉस पी और टैन पी का इनके मान ज्ञात कीजिए, यही तो कहा है सवाल में, ठीक। तो कॉस साइन पी का क्या होता है लंब बटे
कर्ण, भाई लाल बटे कक्का से निकालेंगे, लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो साइन यहाँ होता लंब बटे कर्ण, लंब में कितना दे रहा है, देखो लंब में कितना है 12 और कर्ण में कितना है 13, तो अब 12/13 लिख देंगे सीधे, 12/13, ठीक है। आगे देखो, आगे आपका क्या है कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार में है 5, कर्ण में है 13। tan p की बात करेंगे तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो लंब में 12 है और आधार में कितना है 5, ये आपके मान निकल आएंगे। तो सभी बच्चों को ये सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा, मैटर अच्छा लगा, वेरी गुड। आप लोग नोट कर लीजिए और सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों से शेयर करेंगे, ओके बेटा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 38, ठीक है। देखिए सामने सब बच्चे देखेंगे 38 है, ओके। देखिए 38 में लिखा है cot थीटा बराबर 7/8। पहला सवाल लिखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है सेम cos में है, ठीक है, और cot में, ये करना है आपको, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ये चीज़ कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो या तो साइन आएगा तो कॉस आएगा, साइन कॉस के मान हमें पता होना चाहिए। तो tan cot बराबर दिया है, दिया क्या है बेटा आपको, देखो cot बराबर cot थीटा बराबर 7/8 दिया, पाइथागोरस ऐसे प्रमेय लगाएंगे, यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे। क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार बटे लंब, ओके, आधार बटे लंब होता है। आधार में कितना है 7, लंब में कितना है 8। निकालना है क्या है आपको, कर्ण निकालना है। जब भुजा में त्रिभुज में 2 भुजाएं दे देता है, जो तीसरी भुजा का जिक्र करता है तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या होती फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको कर्ण निकालना है, अंशु बेटा आगे देखिए, सामने सीधे बैठे पहले आप, कर्ण स्क्वायर आधार में कितना दिया 7, आप 7 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस लंब में क्या करेंगे 8, आप 8 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, ये तो होता है। चलो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, बताइए, अरे 9 4 13, हासिल आया 1 4 10 113, कर्ण स्क्वायर बराबर 113 आएगा। यहाँ से वर्ग से बाहर निकालेंगे क्योंकि आपको कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर तो नहीं निकालना है, तो रूट में आ जाएगा 113, यहाँ पे हम लिख देंगे रूट में 113। ये हो गया हमारी तीनों भुजाएं कंप्लीट। अब पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, तो पहला सवाल को नोट करते हैं। पहला सवाल क्या है, 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, और नीचे लिखा है 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। ये आपका देखो ऊपर a प्लस बी a माइनस बी, अच्छा नीचे कॉस थीटा है, ओके वेरी गुड। यही अच्छाइयाँ होती हैं बच्चों के साथ पढ़ाने वाली। कभी सवाल नोट करते समय ऐसा नहीं कि जो गलतियाँ नहीं किसी से होती हैं, ठीक है, हो जाती हैं। आपके सामने प्रारंभ जब सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे अच्छा आपके लिए भी एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा होगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वैसे आ रहा होगा, कन्फर्म आ रहा है ना। बाई चांस जैसे कि यहाँ ये हमने अभी आपको सवाल पढ़ाया, आपको अभी आ गया, सपोज है अभी हमने आपको सवाल पढ़ाया, अभी आपको अच्छे से आ गया, हमने अभी 1-2 महीने बाद टेस्ट बोला या कुछ भी बोला, तो आपको कुछ नहीं करना है, घर में जाकर सिर्फ इसी सवाल को अगर एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल बेटर समझ में आ जाएगा, वो सवाल को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है ये चीज़, है ना। तो ओके, तो सभी बच्चे देखो फार्मूले अगर आपको इस एक्सरसाइज के सही से नहीं याद हो पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को 1-2 बार देख लोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में इतनी अच्छे से समझाया ही गया है कि आप 2-3 बार अगर वीडियो देख लोगे फार्मूले वाला तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो घर में जाके आप देख लेना 1-2 बार, याद हो जाएंगे, ठीक। तो सभी बच्चे फार्मूले वाला वीडियो ज़रूर देख लेंगे क्योंकि फार्मूले को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आगे देखिए, यहाँ तक बात करते हैं। अब आगे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये वाला फार्मूला याद आया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा।
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा थोड़ा और सॉल्व कर लें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अगर इसमें देखा जाए तो इसमें अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, अरे ये होता है आपका किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर हो गया? कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा। और इसमें कॉट थीटा का तो मान दिया ही है, आप पाइथागोरस में लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। ठीक, पाइथागोरस में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे फिर मान लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब कॉट का मान क्या है? 7/8। आप यहाँ से 7/8 लिख देंगे, ये होल स्क्वायर कर देंगे। 7 का कितना होता है? 49, 8 का 64। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। अब आपके इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मत लगाना, ठीक है। ओके, आगे देखिए। आगे जो सेकेंड नंबर सवाल कह रहा है बेटा, सेकेंड नंबर जो सेकेंड नंबर कह रहा लो, सेकेंड भी आपका बहुत इजी हो गया क्योंकि कॉट स्क्वायर है, आपने निकाल लिया भी है, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि तो यहाँ पे लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 7 7 49, 8 8 64। दोनों के मान आ गए, दोनों के मान आपके 49/64, 49/64 आएंगे। ओके, आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऊपर डायरेक्ट अगर करेंगे तो ऊपर से इजी सॉल्व हो रहा है तो हम लोग इजी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे अच्छे से। ओके, फिर देखते हैं अगला सवाल। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल। सवाल नंबर कौन सा है आपका? 39, ठीक है। ठीक है, 39 आपका सत्य असत्य वाला है। क्या है? सत्य और असत्य वाला, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, आप अच्छे से इसको देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा, आप बाकी आप लोग कॉपी में देखिए, सॉरी बुक में देखिएगा और बाकी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला लिखा क्या हुआ? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, लिखा हुआ है। आगे लिखा है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ओके, पहला सवाल देखो क्या लिखा। पहला सवाल, सब बच्चे पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला लिखा है, पहला सवाल, tan जो a का जो मान है, जो tan a का मान है सदैव 1 से कम होता है, कम होता है, ये बोला गया है। तो tan a का जो मान है सदैव क्या 1 से कम होता है? बताइए, सदैव क्या 1 से कम होता है? ऐसा नहीं होता है ना। कैसे? देखो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। उसमें बोला है इस उत्तर की पुष्टि कीजिए, इसको कहा है। ओके, अब देखिए 1 से कम होता है तो tan a, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं tan अभी 45 a की जगह tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो अब बताओ tan 45 का मान क्या होता है? 1। कम है 1 से? कम है? नहीं है। तो ये जो बात कह रहा है अभी इनका बात इनकी गलत है ना अभी। और कोई चेक लेते हैं, जैसे की ले लेते हैं tan 60 ले लेते हैं। अगर tan 60 ले लें तो tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। और √3 का मान क्या होता है? सबको पता होगा 1.732 होता है। ये भी 1 से कम नहीं है ना, ये तो 1 से ज़्यादा है ना, 1 पॉइंट इतने पैसे, तो ये भी ज़्यादा है। तो ये वाला जो पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत, क्योंकि हमेशा 1 से कम नहीं होता, हमेशा 1 से ज़्यादा होता। अगर यहीं पे आ जाता tan a का मान सदैव 1 से अधिक होता है, तब आप हाँ सही का निशान लगा देते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सवाल आपका सेकंड का है, कोण a के किसी भी मान के लिए sec a 12/5। कोण a के लिए जो आपका sec a है, क्या लिखा है? sec a कितना है? 12/5। आप अगर से यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको समझिएगा, यहाँ त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे कोण a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12/sec में अगर 12 लिखेंगे, उसके बाद जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हमेशा 12/5 आता है? भाई पाइथागोरस प्रमेय ऐसा तो नहीं होता है, पाइथागोरस प्रमेय में हमेशा 12/5 ही है कि लंब जो होगा 12 ही होगा, कर्ण हमारा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। आपने सबने पढ़े ना। तो ये भी आपका जो सेकंड नंबर जो भी सवाल होगा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा,
हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में लिखा है कॉज ए, कोण ए कॉजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉज ए का जो कोण होता है ए के लिए कॉजेंट जरूरी नहीं होता कि सेम हो, तो इस वजह से आपका जो थर्ड नंबर भी हो जाएगा गलत, हमें क्या सेम होता ही नहीं है। आगे लिखा है कॉट ए, क्या लिखा है सवाल नोट कर ली थोड़ा सा और आपको अच्छा लगे। 4 नंबर में, 4 नंबर में बेटा आपका लिखा है कॉट ए, क्या लिखा है कॉट ए, और फिर लिखा है कॉट और कॉट ए का गुणनफल होता है। जहाँ ना समझ में आए क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कॉट ए का गुणनफल होता है, आप बताएंगे। तो देखिए इसको समझते हैं होता है या नहीं होता है। अच्छा, जो कॉट जैसे यहाँ पे लिखा है ए का, कॉट ए लिखा है, अगर यहाँ पे ए का गुणा कराया जाए, ए का गुणा कराया जाए यानी इसका गुणा हम कराएंगे, तो ये आता है या नहीं आता ये आपको बताना है। ये आता है नहीं आता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ए का गुणा कराते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ पे सॉरी कॉट है पहले, तो ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पे गुणा हो जाता है कि कॉट ए स्क्वायर हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। ये वाला ए जो है गुणा होकर यहाँ पर आता है, यही तो होता है आपका। तो ये अगर हम गुणा इसका कराएंगे इसका, तो यहाँ पे जैसे आपका लिखा है कॉट इंटू ए का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, ये आपका आगे आएगा, तो ए कॉट होगा और जो भी वैल्यू यहाँ पे दी वो लिखी होगी, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, आगे लिखा है कौन सा लिखा है, लास्ट है 4-5 है। हाँ, किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 हो सकता है। किसी भी कोण के लिए, कौन सा नंबर है 5 नंबर, 5 नंबर है। किसी भी कोण के लिए जो क्यू होता है, क्यू, ठीक है, वो में साइन थीटा 4/5 4/3 ही होता है। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, बड़ा बुक पढ़िए जरा। अभी आप लोगों ने बहुत सारी पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है, तो क्या सब में साइन का जो मान क्यू का आया था 4/3 ही आया था, ऐसा नहीं था, समय अलग अलग आया था। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। यानी आप क्या कह सकते हो, इसके जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे गलत हैं और उत्तर की स्पष्टीकरण भी हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्यों पाया, क्योंकि आपको अच्छे से फार्मूले आते हैं। क्यों पाया, तो ये एक्सरसाइज आपको तभी अच्छे समझ में आएगी जब आप अच्छे से फार्मूले इसके याद कर लोगे। और फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 बार जाकर वीडियो देखो, अपने आप फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है। आज की क्लास के लास्ट सवाल होने के कारण आज क्लास में आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशन थॉट सुनाने वाले हैं फार्मूले से ही। ठीक है, जैसे मैथ में होता है फार्मूले से हमारे सवाल बदल जाते हैं, यानी सवाल करने का तरीका बदल जाता है, हम सवाल बहुत इजी के तरीके से कर सकते हैं। वैसे बेटा इसको पढ़िए जरा एक मिनट। तो वैसे आपके लिए आज एक बहुत बेहतरीन फार्मूला लेकर आए हैं, एक ऐसा फार्मूला जो आपकी ज़िंदगी, जो आपकी लाइफ बदल देगा, जो आपकी सक्सेस होने की तरफ एकदम आप सक्सेस ही हो जाओगे। अगर आपने इस फार्मूले का यूज़ कर लिया अपने लाइफ में तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बेहतरीन फार्मूला है, बहुत बेहतरीन। यानी इस फार्मूले का जो भी उपयोग करेगा वो सक्सेस हो जाएगा। हाई स्कूल में आपके परसेंटेज सबसे अच्छे आएंगे, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहेंगे सबसे बेटर करेंगे। अब वो पूछो फार्मूला क्या है। देखो फार्मूला ये है कि आप अपने लाइफ में जितने परसेंटेज होते हैं, 40%, 20%, 30%, 50%, जो भी आप काम करते हैं, अच्छे काम, बुरे काम, जो भी होता है, कभी आपके लाइफ में अच्छे काम होते हैं, कभी बेकार भी काम होते हैं, उनका जो परसेंटेज होता है 50% अपने माता पिता को दे दीजिए। माता पिता यानी भगवान को, ठीक वही होते ना। यानी जो अच्छा काम करते हैं तो भी 50% माता को या पिताजी को श्रेष्ठ जाना चाहिए, और बुरे काम करते हैं तो भी जाना चाहिए। तो आप इससे क्या हो गया, आप बुरे काम करना की आदत छोड़ देंगे, क्योंकि आप भाई आप जितने आप भागीदार बुरे में होंगे उतने आपके माता पिता होंगे, तो आप नहीं चाहोगे कि मेरे मम्मी पापा जो है बुरे बने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो बेकार काम करते हैं वो काम करना छोड़ देंगे पहले, ठीक, अच्छे काम करने लगेंगे। ठीक है, और देखो आप अगर 50% पक्का कन्फर्म सक्सेस हो जाओगे। और लेकिन आपके जो पिताजी हैं, माता जी, वो आपके लिए 100% देते हैं, 100% देते हैं, आपको सिर्फ 50% देना है। वो 100% कैसे देते हैं भाई साहब, वो आपके लिए 100% देते हैं। वो अगर आपके लिए सुबह 4 बजे, आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपकी मम्मी अगर आपके लिए सुबह 4 बजे उठकर खाना बना सकती हैं, तो आप भी अगर 50% दोगे तो 4 बजे ना उठकर तो 5 बजे उठकर उनके लिए पढ़ तो सकते ही हो।
अगर आपकी मम्मी ठंडी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से का सारा काम कर सकती हैं सुबह 4 बजे उठकर, तो आप भी उनके लिए रजैया में बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आपके पिताजी 12 घंटे जॉब कर सकते हैं आपके लिए, तो आप उनके लिए 12 घंटे ना तो आधा 50% 6 घंटे उनके लिए पढ़ तो सकते हो। पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो? आपकी ख्वाहिशें कितनी हैं? बहुत सारी हैं और सारी पूरी करते हैं। उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक है, आप पढ़ाई करो, तो वो तो कर सकते हो ना। तो जिस दिन से आपने अपने घर वालों को अपने लाइफ में 50% बना लिया, जो भी आप काम करते हो आप पक्का है सक्सेस हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज से सब बच्चे यही सोचेंगे कि जो भी हम काम करते हैं उसका श्रेय 50% आपके घर वालों को जाना चाहिए। आप ऑटोमेटिक काम करने लगोगे। अगर आपकी मम्मी आपके लिए सुबह 4 बजे उठ सकती हैं, उठती किसके लिए? आपके लिए, तो आप भी उनके लिए सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकते हो। अगर पापा आपके 12 घंटे जॉब कर सकते हैं, किसके लिए? आपके लिए, तो आप भी 5-6 घंटे उनके लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, 50% का पार्टनर बनाइए मम्मी पापा को, आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो ओके बेटा, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।